Hello everyone, I am Shivangi Rao. Welcome to React and Learn. Today we will discuss another important topic which is IUPAC nomenclature. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम IUPAC nomenclature को देखें तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमें इसकी फुल फॉर्म तो पता चल गई। अब IUPAC की कुछ सेट्स ऑफ रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो जान लेते हैं। नेमिंग करते समय एक सीक्वेंस होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम उसी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट। नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। आज हमें बस इन्हीं 5 चीज़ों को डिस्कस करना है और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स से कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है? जितने भी साइड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगी और साइड चेन आ जाएंगी। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, उसके बाद साइड चेन्स, वो किस में आएंगी? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। उसके बाद अब प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली हमें बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हम क्या लगा देंगे? साइक्लिक और एसाइक्लिक के बारे में हमें बताता है। और साइक्लिक होगा तो हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। एसाइक्लिक कोई हम नेमिंग नहीं करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को भी यहीं पर साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। ये हमें सैचुरेशन के बारे में बताता है। ये क्या बताता है हमें? सैचुरेशन के बारे में। अब लास्ट हमारा बचता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है वो हम जान लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है नेमिंग करते हुए। तो हमें क्या बताता है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन बताएगा हमें? सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि कौन से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारे कंपाउंड में लगे हुए हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक। वर्ड रूट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब आगे हम देख लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या क्या बताता है? वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। अगर एक कार्बन, पहले मैं नंबरिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या बोल रहे हैं। 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। ठीक है, यही तक। अगर एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? मैथ, एथ, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट,
9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये वर्ड रूट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक कंपाउंड हम ऐसा लेते हैं जिसमें कि सारे के सारे प्रीफिक्सेस, सफिक्स, वर्ड रूट सब लग जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल में ले रही हूँ जिसमें सारी चीजें लगी हुई, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या है, साइड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ये हमें क्या बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। और ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो हमें क्या बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक। तो ये क्या बताता है हमें, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। कंपाउंड में सैचुरेशन है या फिर अनसैचुरेशन है वो हमें क्या कौन बताता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताया जाएगा क्या, सैचुरेशन के बारे में। तो मैंने आपको सारी चीजें इसमें दिखा दी हैं। और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स आ जाएगा। और वो क्या आपको बता रहा है, वर्ड ग्रुप। तो चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, एक सेकंड, ये साइड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यहाँ पर कभी कंफ्यूजन हो गया। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपको क्या बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में आपको ये बताएगा। क्या बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इसी मैनर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो और एक और चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी कि हमें क्या करना होता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहल, ठीक है। और जो एल्कीन आता है वो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। तो हमें ऐसी नंबरिंग देनी है जिससे कि इसको कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर, ये हमारा 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम यहाँ से देंगे तो हमें ये कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें नेमिंग देनी होती है। तो हमारी ये वाली नेमिंग करेक्ट है। अब अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2E1 और। तो ये आपका इसका नाम हो गया। तो अब मैं एक बार यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका प्राइमरी सफिक्स। ये क्या है, वर्ड रूट। ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पर ये क्या था, ये था प्रीफिक्स। ये दोनों क्या थे, प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं एक बार और रिपीट कर सकती हूँ, हमें नेमिंग ऐसे करनी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप तो हमारा इसमें आ गया, अगर हमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अगर चेन में लेना है तो नंबरिंग हमें इस साइड से करनी पड़ेगी जिससे कि कम नंबर्स को मिले। ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो कि हमें प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बता रहा है। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। और ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। उसी तरीके से सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से हमें नेमिंग करनी होती है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं
वो मेरे को आपको बताना था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स में क्या क्या आता है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स में सबसे पहली चीज क्या आएगा, सबसे पहले तो सारे के सारे हैलोजन जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स में। हैलोजन्स आ जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स में। दूसरी चीज क्या आती है, ईथर। ईथर आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में। उसके बाद अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किस में आता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में। अल्काइल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। जब भी किसी एल्केन या फिर मतलब सैचुरेटेड ग्रुप को अगर हम ले, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल ग्रुप मिलता है। ठीक है, एल्केन से एल्काइल बनाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नाइट्रो ग्रुप एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, NO2। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो भी एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, ये हो गए आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। अब मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स बताया था कि वो आपको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताना है। अगर सैचुरेटेड है तो एन लगेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। और अनसैचुरेटेड है और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए आई होप आपको सारी की सारी वर्ड्स पता चले होंगे कि इनमें क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।